हर हर महादेव। कुंभ मेला भारत एवं विश्व के इतिहास एवं आध्यात्मिक धरोहर का एक केंद्र माना जाता है और करोड़ों तीर्थयात्री इसी आस्था से मेले में आते हैं। आस्था, विश्वास, सौहार्द एवं संस्कृतियों के मिलन का पर्व है कुंभ। तो आइए जानते हैं कुंभ मेले के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। Hey guys, this is जस्मिन पटेल एंड यू आर वाचिंग जी चिल्स। और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े स्पिरिचुअल गैदरिंग के बारे में, यानी कि कुंभ मेले के बारे में। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो लोग जन्म मरण के चक्कर में से मुक्त हो जाते हैं। दिसंबर 2017 में यूनेस्को ने भारत में आयोजित इस मेले को इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में शामिल कर दिया। इस तरह से ये मेला वैश्विक स्तर का आयोजन बन गया है। सनातन धर्म में कुंभ मेले का अपना आध्यात्मिक महत्व है। सनातन धर्म के अनुसार व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म होता है, लेकिन कुंभ मेले में स्नान करने के बाद वो व्यक्ति जन्म मरण के बंधन में से मुक्त हो जाता है और परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कुंभ मेले का आयोजन हर स्थल पर नहीं हो सकता है। इसके लिए शास्त्रों के अनुसार 4 विशेष स्थल तय है। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, हरिद्वार के तट पर और प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम तट पर। इस मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल में होता है और इन 12 वर्षों के बीच 6 वर्षों में इस मेले का आयोजन अर्धकुंभ नाम से होता है। इस मेले को 3 ग्रह चंद्र, सूर्य और बृहस्पति की स्थिति के अनुसार अलग अलग स्थानों पर लगाया जाता है। कुंभ का मतलब होता है घड़ा और कुंभ का इतिहास शुरू होता है समुद्र मंथन से। जब महर्षि दुर्वासा ने इंद्र और देवताओं को श्राप दिया था, तब ये लोग बहुत कमजोर पड़ गए थे और तब राक्षसों ने उनके ऊपर आक्रमण करके उनको परास्त कर दिया था। उसके बाद सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने उनको दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी थी। पवित्र अमृत की प्राप्ति के लिए देवता और दैत्य मिलकर समुद्र मंथन करने लगे, जिसमें से कई सारी मूल्यवान चीजों की उत्पत्ति हुई। लेकिन जब अमृत का घड़ा निकला, तब देवताओं के इशारे पर इंद्र के पुत्र जयंत अमृत का घड़ा लेकर आकाश में उड़ गए। उसके बाद देवताओं और दैत्यों के बीच में युद्ध हुआ जो 12 दिन तक चला, लेकिन स्वर्ग का एक दिन मतलब पृथ्वी लोक का 1 साल। इसलिए प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल में कुंभ मेले का आयोजन होता है। और इस युद्ध के दौरान गलती से कलश में से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी लोक पर 4 जगह पर गिरी थी और इसी वजह से कुंभ के मेले को 4 स्थलों पर ही आयोजित किया जाता है। और इस साल 2019 में यह मेला प्रयाग में आयोजित किया गया है, जो 15 जनवरी से 4 मार्च तक चलेगा। भारत की आध्यात्मिक पहचान को दुनिया तक पहुंचाने वाला इस बार का कुंभ हाईटेक है। बहुत ही खूबसूरत और अनोखे इंतजाम किए गए हैं, जिससे श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के श्रद्धा की डुबकी लगा सके। इससे पहले 2013 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था और अगला महाकुंभ 2025 में लगेगा। अभी यानी कि 2019 में, जैसे हमने पहले बताया, अर्धकुंभ लग रहा है। ओके, देन आज की बात यही तक रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और आपके क्या व्यूज़ है कुंभ मेले के बारे में वो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। और अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आपको यहाँ पर ऐसे ही मीनिंगफुल वीडियोज़ मिलते रहेंगे। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।